हेलो हाय नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल घर की कहानी में। आज हम उड़ीसा ब्लॉग देखने वाले हैं। उड़ीसा में हमारा 10 डेज़ का ट्रिप था। वाराणसी के बाद हम उड़ीसा जा गए और वहाँ पे 10 दिन रुकने वाले थे। तो 10 दिन रहे, लेकिन बहुत ही जल्दी सब कुछ काम हुआ तो ना कुछ सही से रिकॉर्ड हो पाया। मैं सोच के तो गई थी कि बहुत कुछ रिकॉर्ड करूँगी, मतलब विलेज के ट्रेडिशन बहुत होते हैं वो सब दिखाना था। मम्मी के घर पे जाऊंगी तो वहाँ पे बहुत कुछ दिखाना था, तो लेकिन पॉसिबल ही नहीं हो पाया अब, क्योंकि तबीयत ख़राब चल रहा था। एक तो सबसे पहले मेरा तबीयत ख़राब हुआ, फिर आयु, फिर डुग्गू, फिर उस यज्ञ के बाद इनका तबीयत भी ख़राब हो गया। तो ऐसे करते करते सबके तबीयत में ही टाइम बीत गया, कुछ भी टाइम नहीं मिला सही से रिकॉर्ड करने के लिए। ये आज का जो ब्लॉग है इसमें मैं ससुराल से मायके तक जा रही हूँ, तो उस सफ़र का ये एक दिन का पूरा वीडियो है कि कैसे हम लोग ऑलमोस्ट 24 आवर्स में हम इतने सारे घर कवर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले गांव के घर का वीडियो। तो गांव में सुबह 5 बजे से पहले ही उठा जाता है, और उठने के बाद झाड़ू पोछा वहाँ पे एवरीडे नहीं होता, सिर्फ थर्सडे टू थर्सडे होता है वो, फिर हाथ से। लेकिन झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं नहा धो के फिर ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बिकॉज़ हम किचन में मैं बिना नहा के नहीं घुस सकती। तो सबसे पहले आपने देखा मैंने एंट्री किया, वहाँ पे वृंदावती हम रखते हैं, उड़िया में चौरा बोलते हैं, तो वो सामने रहता है। उसके बाद एक ट्यूबवेल है जहाँ पे बर्तन वगैरह मांजा जाता है, क्योंकि जो झूठे बर्तन होते हैं वो भी किचन में नहीं मांजा जाता है। तो उसके बाद घर बहुत छोटा सा घर है, घर पे कोई नहीं रहता, सिर्फ मेरी सासू माँ रहती है। 10-12 साल पहले ये घर बना था, जबकि हमारे शादी के बाद ही बना है। तो ये था पूरा टूर, मतलब एंट्री में एक हॉल है, फिर किचन आपने देखा, फिर 2 रूम हैं, और ये जो रूम है ये वॉलपेपर वगैरह हमने अभी लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की वजह से वो वॉल ख़राब हो गए थे, तो उसको सीमेंट प्लास्टर के बाद हमने पेंटिंग नहीं किया, क्योंकि पूरे घर को करना पड़ता करके हमने सिर्फ वॉलपेपर लगाया है। तो फिर हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया, और मैं लंच खाने के बाद हम लोग 3 o'clock को निकल गए भुवनेश्वर जाने के लिए, मेरे मायके। तो उससे पहले जो मुझे प्रणाम कर रही है वो मेरी ननंद की बेटी है। चाहती तो थी कि सबको एक एक करके मिलवाऊँ, लेकिन रिकॉर्ड वैसा नहीं हो पाया। ये डुग्गू रिकॉर्ड कर रहा है मेरे पीछे से। तो मैं घर से निकलने के बाद फिर रास्ते में जहाँ पे गाड़ी रखा है वहाँ पे फिर मुझे सबको प्रणाम करना होता है। तो यहाँ पे मैं इन लोग को प्रणाम कर रही हूँ, उसके बाद मेरी ननंद खड़ी हैं, उनको प्रणाम कर रही हूँ, और फिर हम लोग निकलते हैं गाड़ी में। ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये नज़ारा विलेज का नज़ारा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ग्रीनरी है, और यहाँ पोल्यूशन नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे आसपास आपको इंडस्ट्रीज़ वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मंदिर और नदी यही सब मिलेंगे, और झोंपड़ी घर ये सब रहेगा। तो पोल्यूशन फ्री है, नेचुरल एयर है। तो ये होता है विलेज का नज़ारा। मैं चाहती तो थी कि विलेज का एक एक चीज़ आपको दिखाऊं, कैसे क्या करते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उड़ीसा आऊँगी डेफ़िनेटली आप सबको दिखाऊंगी कि विलेज में कैसे रहना पड़ता है। मतलब जो जैसे मैं हैदराबाद में रहती हूँ उसका कम्प्लीटली अपोज़िट वहाँ पे रहना पड़ता है। घूंघट लगाओ, सुबह जल्दी उठो, यहाँ पे भी उठते हैं बट वहाँ पे और जल्दी, फिर ये नहीं करना होता है, वो नहीं करना होता है। मैं 13 साल की बहू हूँ, लेकिन मैं मतलब चौखट से आज तक बाहर नहीं गई, तो वैसा नहीं हो पाता है वहाँ पे। वहाँ के ट्रेडिशन ही डिफरेंट होते हैं। और मेरी मदर इन लॉ भी अच्छा खाना बनाती है, चूल्हे पे बनाती है, मतलब अकेली रहती है करके गैस में बना लेती है, लेकिन चूल्हा भी है, लकड़ी वाला चूल्हा जिसमें वो खाना बनाती है। और नॉनवेज हमारे किचन में नहीं जाता है। तो ऐसे छोटे मोटे बहुत कुछ हैं जो मतलब लोगों को जानना ज़रूरी है कि अभी भी विलेज ट्रेडिशन है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मेरा क्या है, मैं एवरीडे फॉलो करूं शायद तो मुझे अच्छा ना लगे, लेकिन मैं साल में 1-2 महीना या 15-10 दिन ऐसा करूं तो फिर मुझे ज़्यादा फील नहीं होता है, तो इसलिए मैं कर लेती हूं। तो ये है, तो विलेज के नज़ारे के बाद ये आप सिटी लाइफ देख सकते हो। भुवनेश्वर सिटी में
हैं। कैपिटल है उड़ीसा का, जहाँ पे मेरी मौसी, मेरी मम्मी, फिर मेरी बहन, वो लोग सब लोग सिटी में रहते हैं रेंट में। सबका तो अपना गांव में घर है ही, लेकिन ये सब रेंट में अभी भुवनेश्वर में रहते हैं जॉब की वजह से। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। मेरे पापा 10 साल से ज़्यादा हो गया मेरे पापा का देहांत हो चुका है, तो मेरा भाई अभी वहाँ पे छोटा बिजनेस कर रहा है कैंटीन का। मम्मी उनके साथ रहती है। तो आज आपको मैं पूरे घर का टूर करवाऊंगी। हम लोग ऑलमोस्ट 3:30 के करीब निकले थे ससुराल से। उसके बाद हमें यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 8 PM हो गया, मतलब मम्मी के पास घर पे पहुँचते पहुँचते 8 PM हो गया। तो ये आप रास्ते में देख रहे हैं, ये कितना भीड़, लाइट, ट्रैफिक, पोल्यूशन। आप स्काई का कलर देख सकते हो। जब हम विलेज में थे स्काई कलर कैसा था और यहाँ पे अभी कैसा है। सिटी लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट होते ही हैं और विलेज लाइफ डिफरेंट ही होते हैं। लेकिन मतलब ये पोल्यूशन है, वहाँ पे पोल्यूशन फ्री है। हर जगह पे कुछ ना कुछ मेरिट और डिमेरिट तो होते ही हैं। तो उसके बाद हम घर पहुँचते हैं। उससे पहले वाले दिन 20 अप्रैल को मेरा बर्थडे था, तो फिर मैं उसके नेक्स्ट डे पहुंची करके फिर मेरी बहन ने ये बर्थडे अरेंज किया था। तो केक अवेलेबल नहीं था करके छेना पोड़ो को हम कट कर रहे हैं केक के रूप में। ये जो बैठा है मेरे गोद में वो मेरी बहन का बेटा है, 2 इयर्स का है, कृष्णा। ये बहुत ही नटखट है, बहुत ही स्मार्ट है, तो उसको भी हैप्पी बर्थडे केक करना था, तो करके वो मेरे पास बैठा है। मैं आके पहुंचने के बाद ड्रेस वगैरह साड़ी चेंज किया और उसके बाद फिर हमने ये केक तो नहीं, छेना पोड़ो कट किया। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी मौसी है और ये तो कृष्णा, मैंने आपको बोला ये कृष्णा है। आयो देखिए क्या कर रही है यहाँ पे। ये है मेरी मौसी की बेटी। ये ऑलराउंडर है, बहुत ही अच्छा, मतलब पढ़ाई में, खेल में, डांस में, सब में बहुत अच्छी है। अभी उसने 10th का एग्ज़ाम दिया है। ये मेरी बहन है, मुझसे छोटी है ये। और मेरा भाई का फ़ोटो इसमें होगा नहीं, वो लेट आया था काम ख़त्म होने के बाद। फिर उसके बाद उसके हस्बैंड है, ये मेरी बहन के हस्बैंड है। तो फिर ये कृष्णा को हमेशा जो मुझे खिलाएगा फिर उसको भी खिलाना था। ये मौसा जी हैं। फिर हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ा सा गपशप किया। फिर टाइम ही नहीं था बहुत कुछ खाने में भी। उसने बाहर से ऑर्डर किया था, मेरी बहन ने सैंडविच, मैं मोमोज़ लेके गई थी, मिठाई लेके गई थी, और उसने सैंडविच ऑर्डर किया था, फिंगर चिप्स और पिज़्ज़ा, ये सब डुगू के लिए ऑर्डर किया था। घर पे भी बहुत कुछ खाना बनाया था, बट वो सबका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। फिर हम बच्चे देखिए कितने मज़े से खेल रहे हैं। मतलब मम्मी के लिए तो ये सबसे अच्छा मोमेंट था कि मतलब नो डाउट हम बहुत कम समय के लिए रुके, लेकिन यही वाला उसके लिए, मतलब वो इतनी खुश हो रही थी ना तीनों बच्चों को एक साथ देख के। आयु तो अपने चलने में बिज़ी है और ये दोनों तो लड़के मतलब तूफ़ान अपने मस्ती में। और ये देखिए मिठाई अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सबके घर पे। मैं मिठाई वगैरह जो लेके गई थी ना, तो सबके घर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये वो सोसाइटी है जहाँ पे मम्मी रहती है, तो इस आसपास में सबको दिया जाएगा। तो ये भी नेक्स्ट डे का मॉर्निंग है। हम लोग खाना वाना खाने के बाद सो गए थे, बिकॉज लेट ही हो गया था, 11-12 हो गया था। फिर उसके बाद मॉर्निंग उठने के बाद मुझे लगा कि अभी वीडियो बना लेती हूँ, एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ तो रहेगा। तो ये था मतलब एंट्रेंस, वहाँ पे प्लांट्स वगैरह मम्मी ने रखे हैं। फिर इसके बाद ये देखिए, ये मेरे पापा का फ़ोटो है। ये तो बहुत ही मज़ेदार, मतलब क्या बताऊँ मेरे पापा कैसे थे। कभी दूसरे वीडियो में फ़ोटोज़ के साथ बताऊंगी उनके बारे में कि वो क्या थे। तो ये हॉल था उनका, नीचे वाला हॉल। ये डुप्लेक्स है, ऊपर नीचे घर है। तो ये किचन है। फिर उसके बाद यहाँ पे साइड में वॉशिंग मशीन वगैरह रखने के लिए जगह है। ये एक रूम है जहाँ पे कृष्णा रहता है। मेरी बहन भी अपने मम्मी के घर के पास ही रहती है, लेकिन वो दोनों जॉब के लिए जब जाते हैं तो उनके बेटे को मम्मी के पास छोड़ के जाते हैं। फिर शाम को जब वो रिटर्न करते हैं फिर मम्मी के पास से ले लेते हैं। वो 2 घंटे के लिए स्कूल भी जाता है, 2-3 घंटे के लिए मम्मी उसको पिक कर लेती है। वो सोसाइटी के अंदर ही स्कूल है। तो ऊपर चढ़ते हैं। फिर ऊपर चढ़ने के बाद एक छोटे से रूम में मम्मी ने
पूजा रूम बनाया है। उसके साइड वाले रूम में मेरे भाई सोता है, अपना ऑफिस मतलब काम वगैरह करता है। फिर ये एक डाइनिंग जैसा रूम दिया है, वहाँ से बाथरूम भी है और ये पूरा बालकनी है। बालकनी से ये पूरा नज़ारा दिखता है। यहाँ पे जो लोग हैं ना बहुत ही अच्छे हैं और मतलब पता ही नहीं लगता कि वो लोग मतलब वहाँ पे एक घर मतलब लगता है कि एक ही घर में सब रहते हैं। इतने फ्रेंडली और हेल्पफुल हैं। मम्मी का तबीयत ख़राब है, नी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है तो वो ठीक से चल नहीं पा रही है, लेकिन सब लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट और लंच करने के बाद करीब 1 o'clock को हम निकल पड़े मम्मी के घर से, क्योंकि 3:25 को हमारा ट्रेन था। तो वहाँ से फिर मैं अपनी बहन के घर आई। ये मेरा बहन का घर का नज़ारा है, मम्मी के पास ही रहती है वो। बस थोड़ा सा जस्ट घूमने गए बिकॉज़ हमने उसका ये वाला रेंटेड हाउस देखा नहीं था करके हम लोग गए और चले आए। तो ये उसके घर का नज़ारा है। उसने भी बालकनी में बहुत कुछ रखा हुआ है और वो था उसके घर का रेंट हाउस। फिर हम लोग वहाँ से मौसा जी के घर पे आए। ये उनका घर है, इनका भी ये रेंट हाउस है और ये पूरा सिटी के मेन पॉइंट पे है, जहाँ पे मतलब स्टेशन पास है, मॉल वगैरह है। मतलब इसलिए हम यहाँ पे आ गए ताकि वो मेरी मौसी ने बनाया हुआ था खाना जो हम पार्सल लेके जाने वाले थे ट्रेन में, और यहाँ से ट्रेन 10 मिनट्स की दूरी पे है। तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे, बट यहाँ पे ज़्यादा समय के लिए नहीं रुके थे, 10-15 मिनट के लिए ही रुके थे। और फिर थोड़ा सा पानी पिया, इन्होंने थोड़ा सा कॉफ़ी पिया बिकॉज़ मेरी मौसी बहुत अच्छा कॉफ़ी बनाती है। उनके हाथ का कॉफ़ी तो मतलब मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने कॉफ़ी थोड़ा सा पिया। फिर हम लोग निकल गए स्टेशन की ओर। ये स्टेशन की ओर निकल मतलब मौसी के घर से स्टेशन की ओर का नज़ारा है। मौसी का घर भी 2 BHK है, मेरी बहन का घर 3 BHK था, मम्मी का तो डुप्लेक्स ही था। तो ये 2 BHK में उनका एक बेडरूम है और हॉल, फिर किचन, और उनका बालकनी भी बहुत ही अच्छा है और वहाँ से पूरा मेन रोड दिखता है। ये सब उनके बालकनी से भी दिखेगा। तो बस यहाँ पे हम आके स्टेशन पे पहुँच गए। फिर उसके बाद ट्रेन में आयु ने एंजॉय किया अपना ट्रेन जर्नी। हम 3 बार ट्रेन पे बैठ गए, सेकेंड AC और फर्स्ट AC में। फर्स्ट AC का तो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। तो ये दोनों भाई बहन मस्त एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर में हैदराबाद पहुंचेंगे। तो ये ऑलमोस्ट हैदराबाद पहुंचने का नज़ारा है। तो बस हम हैदराबाद पहुंच गए। फिर हैदराबाद पहुंचने के बाद पैकिंग। तो ऐसा रहा, मतलब आप सोचिए हम लोग का ये उड़ीसा का जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, ये सिर्फ 24 आवर्स का वीडियो है। जैसे कि मैंने तो बोला कि हम सुबह वहाँ ससुराल से निकले थे 3-3:30 बजे। नेक्स्ट डे 3:30 बजे हम लोग को ट्रेन पे बैठना था। तो 24 आवर्स का ये पूरा वीडियो मैंने आपको दिखाया। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी। थैंक यू। आपके लिए आने वाले हैं यज्ञ के वीडियोस और फेयरवेल के वीडियोस हम जब हैदराबाद छोड़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।